दोस्तों आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखें तो जार कर जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं। चलिए इस वीडियो में हम टोटल जो है 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोग जो वीडियो को अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा 5 लड़के जो है इस प्रकार खड़े हैं कि उनसे एक वृत्त बनता है। यानी कि 5 लड़के जो है वह खड़े हैं जिनसे क्या है, एक वृत्त बनता है। कौन कौन 5 लड़का है? तो है राहुल, यानी कि अंशुल तथा भानु के बीच ये 5 लड़का है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ये जो है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें 2 फिगर लेंगे। क्या करेंगे, 2 हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे। अगर 1 से बनाएंगे तो जल्दी क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, गलती होने का चांस रहेगा। लेकिन 2 से हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलती होने का चांस नहीं रहेगा, ठीक है। तो कितना विद्यार्थी इसमें, कितने लड़के हैं? तो 5 लड़के हैं। तो क्या करते हैं हम, 5 को अगर खड़ा कर देते हैं तो इसका मुंह किसके ओर हो जाएगा, केंद्र की ओर हो जाएगा। चलिए इसको क्या करते हैं हम, 5 लड़के को क्या करते हैं, इसमें बैठा देते हैं, ठीक है, बैठा दिए। चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं, 5 लड़के को इसमें भी हम लोग बैठा देते हैं। चलिए उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल जो है, राहुल अंशुल तथा भानु के बीच में है। तो राहुल किसके बीच में है? तो अंशुल और भानु के बीच में है। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं राहुल। क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं राहुल, लिख देते हैं, आर से दर्शा देते हैं राहुल को। और यहाँ भी हम क्या करते हैं, आर से राहुल को दर्शा देते हैं, ठीक है। और किसके बीच में बैठा हुआ है? तो वो बैठा है अंशुल और भानु के बीच में। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे भानु यानी हम क्या करते हैं, भी से भानु कर देते हैं, ठीक है। और अंशुल जो है, अंशुल को हम क्या करते हैं, ए से सूचित कर देते हैं। क्या करते हैं, ए लिख देते हैं, ए से अंशुल। अब दूसरा स्टेटमेंट में क्या करेंगे, इधर हम लोग क्या करेंगे, भानु को बैठाएंगे, और इधर बैठाएंगे क्या, अंशुल को। क्या बैठेंगे, इधर अंशुल को, ठीक है। 2 स्टेटमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिससे कि क्वेश्चन जो एक ही बार में सॉल्व हो जाए, ठीक है। चलिए इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, आगे जो है इतना हो गया। राहुल जो है वो अंशुल और भानु के बीच में है। उसके बाद क्या कहता है, अमित जो है वह साहिल के बाईं ओर है। अमित किसके बाईं ओर है? अमित जो है वह साहिल के बाईं ओर है, के साहिल के क्या है, बाईं ओर है। तो देखिए दाईं होता है इस डायरेक्शन में, दाईं जो होता है वह इस डायरेक्शन में होता है दायां। चलिए हम किसी कलर चेंज कर लेते हैं। दाईं इस तरफ से जाएंगे तो हो जाएगा दायां, ठीक है, और इस तरफ से जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे बोल रहा है अमित जो है वह साहिल के बाईं ओर है। अब हमें क्या, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है, अमित और साहिल बाईं ओर है। किसके, अमित साहिल के बाईं ओर है। तो मान लीजिए साहिल यहाँ होगा, साहिल को हम क्या करते हैं, एस लिख देते हैं, और इसके बाईं ओर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमित। चलिए तो अमित को हम नाम लिख देते हैं, क्योंकि 2 ऑप्शन ए हो जाएगा, अमित अमित ए से हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम इसको अमित लिख देते हैं। ए से समझ गए क्या हो जाएगा, अंशुल है, यहाँ अमित हम लिख दिए। चलिए यहाँ से हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बनेगा, दूसरा स्टेटमेंट में यहाँ हो जाएगा क्या, यहाँ हो जाएगा साहिल, और यहाँ पे हो जाएगा अमित, ठीक है, यहाँ हो जाएगा अमित। चलिए यहाँ से हो गया। अब हमारा यहाँ से क्वेश्चन क्या कहता था, अब देखिए, अब यहाँ से अमित जो है वह साहिल के बाईं ओर है। तो अमित जो है वह अमित वह साहिल के बाईं ओर है, तो साहिल के बाईं ओर है, ठीक है। और क्या है, अंशुल जो अमित के बाईं ओर है। तो अंशुल जो है, अंशुल यहाँ है, और किसके, अमित के क्या है, बाईं ओर है। तो ये भी सही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वह बिल्कुल सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है सही है। इधर वाला जो हमारा ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये इससे हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल के दाहिनी ओर कौन बैठा है? तो हमें बताना है कि राहुल जो है, राहुल उसके दाहिनी ओर जो है वह कौन बैठा है, ठीक है।
तो राहुल के दाहिनी ओर कौन है? देखिए राहुल यहाँ पे है, राहुल। इसकी दाहिनी ओर कौन है? तो ए से क्या हो जाएगा? अंशुल। तो अंशुल किस ऑप्शन में दिया है? तो अंशुल जो हमें ऑप्शन डी में दे रखा है। किस में दिया है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाए। आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? उस विकल्प क्या है? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से जिस प्रकार संबंधित है उसी तरह से हम क्या करना है? तीसरी संख्या को भी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग 12 से 35 कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए 12 से हम लोग 35 को बनाते हैं। तो 12 को हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 6 और इंटू 2 लिख सकते हैं 12 को। ठीक है, और 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं और माइनस का 1, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 36 में से अगर 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। इसी तरह से 16 जो है वह 16 कैसे पुराएंगे? तो 16 हम क्या करें? 8 लिखेंगे। 8 में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 16। जिस तरह से यहाँ पे सॉल्व किए इसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 8 गुने 2 कितना हो गया? 16। इसी तरह से अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर किए थे और -1, तो इसमें क्या करेंगे? 8 का स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर में से 1 घटा लेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है? तो 64। 64 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 63। तो 63 हमें किस ऑप्शन में दे रखा है? तो 63 जो हमें ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इंटरनेशनल शब्द के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द जो है नहीं बनाया जा सकता है? हमें ऐसा शब्द बताना है जो इससे इंटरनेशनल शब्द से वह नहीं बन सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें देखिए टर्मिनल लिखा है। इसमें क्या लिखा है? टर्मिनल। देखिए टर्मिनल और इंटरनेशनल में कहीं भी एम दिख रहा है क्या? एम नहीं दिख रहा, इसमें एम है। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इंटरनेशनल शब्द से जो है वह नहीं बनने वाला शब्द क्या है? टर्मिनल जो है यह नहीं बनेगा। बाकी सभी जो है बन जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए क्या लिखा है? नेशनल लिखा है, ये भी इसमें नेशनल हो जाएगा। और टेनेंट भी लिखा है, ये भी हो जाएगा। टेनोर भी लिखा है, ये भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें और पहला में जो है एम दिख रहा है, इसमें एम नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ए जो है इसका अक्षर जो है नहीं बनाया जा सकता है, शब्द जो है नहीं बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ए की बहन एक्स तथा एक्स की माँ वाई है, तो बताइए कि ए वाई से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसको क्या करते हैं? हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ए की बहन कौन है? एक्स है। तो चलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए ए की बहन जो है वो कौन है? एक्स है। कौन है? एक्स। ये क्या है? बहन है। किसकी बहन है? तो ए की बहन है। ठीक है, ये हो जाएगा बहन। तो बहन को हम क्या करते हैं? माइनस से दर्शा देते हैं, क्योंकि ये ए की क्या है? बहन है। ठीक है, उसके बाद है तथा एक्स जो है एक्स की माँ वाई है। तो एक्स का माँ कौन है? तो एक्स का माँ जो है वह है वाई। तो चलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पे वाई को बना देते हैं। ये इसकी माँ है। कौन है? ये माँ है। किसकी माँ? तो एक्स की माँ। और ये एक्स और ए क्या है? भाई है, भाई बहन हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ बताना है क्या? एक्स ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि वाई जो है वाई ए से किस प्रकार संबंधित है? वाई जो है ए से, तो ए से हमें निकालना ए से वाई किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ए से वाई जो है किस प्रकार संबंधित है? ए से वाई। तो देखिए ये दोनों क्या था? भाई बहन था। क्या था? भाई बहन था। तो इसका जब माँ होगा तो ये भी इसका क्या होगा? माँ हो जाएगा। तो ए का कौन हो जाएगा? वाई। तो ए का वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा माँ। क्या हो जाएगा? तो माँ। माँ किस ऑप्शन में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। किस में दिया है? ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए जो हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग इसी तरह का कंटेंट जो है मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर को चुनिए। इसमें बताना है कौन सा अक्षर से संबंधित है। जैसे लिखा RRB को लिखा गया है TTD और AAD को क्या लिखा जाएगा?
तो चलिए इसको क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि r आता है कितना पे 18 पे, r कितना पे आता है ये 18 पे आता है, और t कितना पे आता है 20 पे आता है, कितना पे 20 पे। इसमें हम लोग क्या किया 18 में अगर हम क्या करते हैं प्लस का 2 करते हैं, क्या करते हैं प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी तरह से फिर r दिया है तो फिर r में क्या कर रहे हैं प्लस का 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा। और b जो आता है कितने पे आता है 2 पे आता है, तो 2 में अगर हम लोग क्या करते हैं 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा तो 4 आता है, तो 4 पे क्या आता है d आता है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे a जो है तो a में हम लोग क्या करते हैं प्लस का 2 करते हैं, प्लस का 2। तो a में अगर हम लोग क्या करते हैं 2 जोड़ेंगे तो a के बाद क्या आएगा b और c, तो यानी कि हो जाएगा यहाँ पे c, क्या आ जाएगा c। फिर क्या करेंगे यहाँ से हम लोग a में 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा फिर c आ जाएगा। फिर क्या करेंगे हम लोग d में 2 को जोड़ेंगे, d में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा d आता है 4 पे, और 4 में 2 जोड़ेंगे 6, तो 6 पर क्या आ जाएगा f आ जाएगा, क्या हो गया f। तो यहाँ से निकल गया हमारा क्या CCF। तो CCF जो है हमारा किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन जो हमारा यह C में दे रखा है। किस में दिया है सॉरी C नहीं B में दिया है, किस में दिया है B। तो B जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है किसी कूट भाषा में एनिमल को जो है एनिमल को 11 49 13 112 कूट में लिखा जाता है, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं। लिखा है एनिमल, तो सबसे पहले यहाँ हम लिख देते हैं एनिमल ANIMAL, एनिमल लिख दिए। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग इसको कोडिंग लिखते हैं। तो एक ए जो है कितने नंबर पर आता है, तो ए जो होता है 1 नंबर में आता है। एन कितने नंबर पर आता है, तो 14 नंबर पे आता है। आई कितने नंबर पर आता है, तो 9 नंबर में आता है। एम कितने नंबर पर आता है, तो 13 नंबर पे। फिर ए कितने नंबर पर आता है 1 नंबर पे, और एल जो आता है वह 12 नंबर पे आता है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो लिखा गया है इस सभी लेटर का क्या नंबर लिखा गया है। ठीक है, 11 14 13 और 112, यानी इसका मतलब क्या है सभी का जो है नंबर का लेटर, सभी लेटर का क्या है नंबर लिखा गया है। तो हम लोग कैट क्या लिखेंगे, क्या के लिखेंगे कैट को। तो C और A और T इसका लिखेंगे। तो C कितने नंबर पर आता है, तो C आता है 3 नंबर पर। यहाँ पर हम लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे 3 लिख लेते हैं। फिर A आता है 1 नंबर पर, 1 लिख लेंगे। और T आता है कितने 20 पे। तो 31 20 जो हमारा किस ऑप्शन में दिया है देखिए। तो 31 20 जो हमारा ऑप्शन जो है D में दिया है। किस में दिया है D में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन D सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन D 3120। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, यदि AB बराबर 27 तथा BC बराबर 125 और CD बराबर दिया है 343 लिखा जाता है, तो AB DB का मान निकालना है। तो AB DB बराबर क्या होगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं A और B, क्या लिखा है A और B। AB बराबर कितना दिया है 27, तो 27 कैसे पुराएंगे। तो A जो आता है A का लेटर का नंबर लिखेंगे तो 1। फिर क्या करेंगे B कितने नंबर पर आता है, तो 2 नंबर पे, तो 2 लिखेंगे। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग जोड़ देते हैं। क्या करेंगे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, और 3 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है 27 हो जाएगा। इसी तरह से B और C, BC को क्या लिखा गया है 125। इसका मतलब B जो आता है कितने नंबर पर आता है 2 नंबर पे। तो यहाँ से हम लिखते हैं 2 प्लस
सी आता है 3 नंबर पे, तो कितना हो गया 5, अब 5 का क्यूब कितना हो गया 125। ठीक है, इसी तरह से इसमें सी जो आता है, सी कितने पर आता है, कितने नंबर पर, तो 3 नंबर पे। और डी कितने नंबर पर आता है, डी आता है 4 नंबर पे। इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 4 3 7, 7 और 7 का क्यूब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 का क्यूब करेंगे तो 343 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 343। तो हमें लिखना है किसका, ए बी डी बी का लिखना है। किसका लिखना है, ए बी डी बी का, ए बी डी और बी इसका लिखना है। तो चलिए इसका लेटर क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो ए आता है 1 नंबर पे, बी आता है 2 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे और फिर बी आता है 2 नंबर पे। इन सब को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 और 4 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, 3 4 6 3 9, 9 हो गया। और 9 का अगर क्यू करते हैं, क्या करते हैं क्यू, 9 का क्यू करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, तो यहाँ से हो जाएगा 729 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 729, यहाँ से हमारा हो गया 729। तो 729 हमारा जो है किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन जो है हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग क्यू करके देख लीजिएगा, 729 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, चलिए देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, एक पंक्ति में शिवानी का स्थान जो है दोनों ओर से कितना 27वां है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा है, ठीक है, और इसमें जो है ये बीच में जो है वह 27वां नंबर है। कौन सा है, 27 में, 27 27। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 27। तो यहाँ बोल रहा है दोनों ओर से 27वां स्थान है, बीच में जो दोनों ओर से क्या होगा 27वां स्थान, मतलब इधर से जाएंगे तब भी 27वां स्थान होगा, और इधर से आएंगे तो भी क्या होगा 27वां स्थान होगा। तो हमें बताना है कि कुल कितने व्यक्ति है, इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो हम लोग क्या इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो इसमें लिखेंगे 27, यहाँ से हम लोग लिखेंगे 27 और फिर प्लस लिखेंगे 27। 2 बार 27 क्यों लिखें, क्योंकि इधर से भी 27वें नंबर पे है और इधर से भी क्या है 27वें नंबर पे है। तो 27 + 27 लिख दिए, और इसमें से क्या करेंगे माइनस का 1 कर देंगे। तो 27 दूना कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 7 7 14, कितना हो गया 7 और 7 14 का 4 हासिल 1, यानी कि यहाँ से हो गया 54। कितना हो गया 54। और 54 में से हम लोग क्या करते हैं, एक को क्या करते हैं घटा लेंगे। कितना हो जाएगा 27 दूना कितना हो गया 54 हो गया। 54 में से एक हम लोग घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 53। तो 53 जो है हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए ऑप्शन जो है एक 53 बना देते हैं, क्योंकि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 53 होगा। क्योंकि यहाँ बोल रहा है एक पंक्ति में शिवानी का स्थान दोनों ओर से कितना 27, इधर से जाएंगे तो भी 27वां स्थान और इधर से आए तो भी 27वां स्थान, और ये 27 जो है 2 बार काउंटिंग हो गया। तो इसको क्या करते हैं 27 + 27 -1 करेंगे, इसमें क्या करेंगे घटा देंगे। तो घटा देंगे तो यहाँ से हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा 53। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। चलिए ई नंबर ऑप्शन कर देते हैं 53, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 53। और इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, चलिए ऑप्शन ई इसका सही उत्तर हो जाएगा 53। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें जो है ऑप्शन जो है मिसप्रिंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, एक बॉक्स में ABCD 4 धातु को रखा गया है।
रखा गया है। ए जो है बी से भारी है और बी सी से भारी है और ए सबसे भारी नहीं है, तो बताइए सबसे भारी कौन है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक बॉक्स है, उसमें कितने धातु हैं, तो 4 धातु हैं। कौन कौन सा है, तो ए बी सी डी। चलिए जिसमें से ए जो है बी से भारी है, तो यहाँ पे हम लेते हैं ए जो है वह क्या है, बी से भारी है। बी से भारी है तो यानी कि इसका मतलब हो जाएगा बी जो है नीचे आ जाएगा ए से, ठीक है। और बी जो है सी से भारी है, तो बी जो है उसी से भारी है, मतलब सी जो है नीचे आ जाएगा, सी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो बात उसके बाद यहाँ से बोल रहा है और ए जो है सबसे भारी नहीं है। ए जो है ये सबसे भारी नहीं है, तो बताना सबसे भारी कौन है। तो इसमें दिया देखिए 4 लेटर दिया हुआ था, इसमें हम 3 को यहाँ लिख दिए, तो बच गया कौन सा, तो बच गया डी। तो डी जो है वह सबसे ऊपर होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ए जो है ए वह सबसे भारी नहीं है। सबसे भारी नहीं, इसका मतलब ए से भी ज़्यादा भारी वाला बचा हुआ है कोई वस्तु है, वह कौन हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। तो बताना इसमें सबसे भारी कौन है, तो सबसे भारी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। ऑप्शन जो है इसका सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक ही पासे के 2 स्थिति दर्शाई गई है, यदि पासे में अंक 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। मैं बताना है कि अंक 5 जो है इसके विपरीत जो है वो कौन सा अंक होगा, ठीक है, कौन सा अंक है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन मिलेगा तो हमें सबसे पहले देखना है कि इसमें कोई जो दोनों पासा में से कोई जो है इसमें से कॉमन आना चाहिए, कॉमन यानी कि मिलना चाहिए उसमें से, ठीक है। तो चलिए इसमें देख रहे हैं कि इस पासा में 2 जो है इसमें भी दिख रहा है और इसमें भी दिख रहा है 2, इसका मतलब 2 कॉमन है, ठीक है। और हमें निकालना है क्या, 5 के विपरीत। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लिखेंगे। देखिए इस पासे में 2 मिल गया है, ठीक है, तो 2 मिल गया है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे। जैसे यहाँ 2 है तो 2 को क्लॉकवाइज ऐसे घड़ी की दिशा में ऐसे क्या करेंगे हम लोग, घुमाएंगे। 2 के बाद क्या आया, 4, तो यहाँ लिख देते हैं 4। फिर 4 के बाद यहाँ से क्या आएगा, तो 4 के बाद आएगा 3, तो 3 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी 2 मिला था, तो इसको भी क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में, तो ये हो जाएगा। तो 2 के विपरीत यहाँ तो 2 दोनों में कॉमन था, 2 के नीचे 2 लिख दिए। चलिए अब इसको क्लॉकवाइज घुमाएं, 2 के बाद क्या आया, 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 के नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1। चलिए फिर यहाँ से 1 आ गया, अब फिर इसको भी क्या करेंगे, घुमाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5। अब हमें बताना है कि 5 के विपरीत, तो 5 यहाँ है, अब 5 के विपरीत यहाँ पर क्या आया, 3, यानी कि ये वाला आया है, 5 के विपरीत क्या आया, 3। तो 3 जो है किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन जो है बी में दिया है। किस में दिया है, ऑप्शन बी में 3 दिया है। इसका मतलब ऑप्शन जो बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ये पासा का क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा।